Okay, good morning to everybody in the class of GST, Goods and Service Tax Act, on behalf of Education Express channel. And today we are taking up the calculation of custom duty payable. कस्टम ड्यूटी कितनी बनती है जिसका भुगतान करना है, उस राशि की गणना कैसे की जाती है, हमने कुछ इलस्ट्रेशंस के माध्यम से इन बातों को समझने की कोशिश की थी। आइए आज हम अनसॉल्व क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आज लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पटेल चौधरीज बुक। ये कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से सीमा शुल्क की देय राशि की गणना कीजिए। आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य 20,000, असेसेबल वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 20 लाख रुपए। आधारभूत सीमा शुल्क की दर 10%। आयातित माल भारत में भी उत्पादित होता है, उस माल पर भारत में 12% की दर से उत्पाद शुल्क अर्थात राज्य उत्पाद शुल्क लगता है। सड़क एवं आधारभूत ढांचा कर 36,000 रुपये। फिर सामाजिक कल्याण अधिभार 3%, ठीक है। फिर उसके बाद धारा 3(5) के तहत विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की दर 4%। यदि आयातकर्ता एक व्यापारी है तथा अपने ग्राहकों से मूल्य वर्धित कर वसूल करता है तो बताइए कि कितनी राशि की सेनवेट जमा प्राप्त कर सकता है अथवा शुल्क वापसी का दावा प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। अब ज़रा एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर CVD लेनी है आपको। क्यों? क्योंकि थर्ड पॉइंट को देखिएगा, आयातित माल भारत में भी उत्पादित होता है। अच्छा, तो ये एडिशनल ड्यूटी लगती है उन वस्तुओं पर जिनका उत्पादन भारत में भी हो रहा है और उन्हीं वस्तुओं को आप आयात भी करना चाह रहे हैं, आयात करते हैं, तो जो भारत में उत्पादित वस्तुएं हैं उनको संरक्षण देने के लिए अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जिसको CVD कहते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर CVD का कैलकुलेशन भी करना है, ये ध्यान रहे इस चीज़ का। और ये भी दे रखा आपको कि किस किस का कैलकुलेशन आपको टेकअप करना है। आइए हम शुरू करते हैं, इसी के आधार पर एक एक करके वैल्यू बताते जाइएगा तो पता लग जाएगा कि इसमें कितना कैलकुलेशन की वैल्यू लेनी है। इसकी एक टेबल बताई थी आपको, तो लास्ट में है कहीं, ये सारांश वाली। हाँ, ये ना 1 to 1 पे 1 to 1 पर, हाँ वही है सारांश वाली। जिसमें विभिन्न प्रकार की सीमाएं शुल्क है। हाँ वही 1 to 1 पे 1 to हाँ बिल्कुल ठीक। चलें करें शुरू। ओके, सबसे पहले हमें असेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। और आइए क्वेश्चन नंबर 6 को टेकअप कर रहे हैं, थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें असेसेबल वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है और असेसेबल वैल्यू है AV, ब्रैकेट में लिखें गिवन 20 लाख रुपए, ये ऑलरेडी दे रखी है। इसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करना है। इसे बंद करें। बंद करने के बाद पहले लें BCD, विच इज़ 10% ऑफ एनुअल वैल्यू। 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए। BCD के बाद आइए हमें लेना है CVD सेकंड,
और CVD ये है आपके AV प्लस BCD इंटू 12%, हाँ सर 12%, 2,64,000 रुपये। तो 20 लाख प्लस 2 लाख इंटू 12%, तो 2,64,000। यस सर। ये 2,64,000 हो गया। फिर उसके बाद कहता है RIC, वो दिया हुआ है 36,000 रुपये। ब्रैकेट में लिख लें गिवन, ये दे रखी है 36,000। फिर SWS का कैलकुलेशन हमें लेना है, वो होगा BCD प्लस CVD प्लस RIC, कितना परसेंट है? सर RIC 36,000 रुपये। इसका SWS का कितना, सामाजिक कल्याण भार? हाँ तो 5 लाख रुपये इंटू 3%। 3% ना, इंटू 3%। तो BCD है 2 लाख प्लस 2,64,000 प्लस 36,000 का 3%, कितना हुआ? 15,000। यस सर 15,000। ये 15,000। उसके बाद आइएगा पांचवा, स्पेशल CVD। अब ये आप चाहें तो नोट कर लें, अंडर सेक्शन 37 कितना दे रखा था वो? 4%। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 का है ना, ये दे रहा है इसका CVD का धारा 3(5) के अंतर्गत 3 सबसेक्शन 5, इसके अंतर्गत ये है स्पेशल CVD, और वो है @ 4%। और स्पेशल CVD लिखिएगा, दैट इज AV प्लस BCD प्लस CVD प्लस RIC प्लस SWS, इसका 4%। तो 20 लाख प्लस 2,64,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000 इंटू 4%। बोलिए कितना आ रहा था ये? सर 25,15,000 AV भी तो आएगा ना इसमें? हैं? AV भी तो है ना? हाँ तो AV है ना 20 लाख। हाँ सर 25,15,000 इंटू 4%। 25,15,000 इंटू 4%। हाँ, तो 1,06,000 रुपये। 1,06,000। ओके, ये हो जाएगा टोटल CD पेबल। अब बोलिए 6,15,600। ये आ गया उत्तर, 6,15,600। ये अमाउंट इस तरह से कैलकुलेट हुआ। स्पेशल CVD भी है, इसमें 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये 2 नई बातें हैं इसके अंतर्गत।